आज हम बात करने वाले हैं मैचस्टॉक, आईएक्स, पिरामल इंटरप्राइज और बजाज फाइनेंस की। पहले बात कर लेते हैं कल हमने क्या कहा था। हम डेली एनालिसिस करते हैं, हम पहले कल की एनालिसिस शेयर कर लेते हैं। कल क्या कहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैचस्टॉक इस एरिया में था। यहाँ पे प्राइस एक करेक्शन बना रही थी। हमने बोला था कि हमारे पास जो नेक्स्ट वेव्स है वो अपसाइड होगी, बट उसके बाद एक फिर से एक रिवर्सल आएगा और फिर हम फिर से एक अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप आज का चार्ट देखें यहाँ पे मैचडॉक का, तो हम इस एरिया में थे। यहाँ से आज एक गैप अप हुआ और फिर से एक बार जो फॉल आया उसने ये लो ब्रेक कर लिया और फिर से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपसाइड आने लगा है। विच मीन जो जो हमने बोला था वो हुआ है। ये कोई मैजिक नहीं है और ये हम बताते हैं हमने कैसे प्रिडिक्ट किया था। अगर आप यहाँ पे देखें जो ये मूव था, एक बार हम फिर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने बोला था ये एक शार्प वेव है और ये जो मूव है वो स्लो है। विच मीन्स यहाँ पे एक और वेव पेंडिंग है। जो हमारा करेक्टर स्ट्रक्चर होता है वो मिनिमम 3 वेव्स होता है और ये जैसे ये 3 वेव करेक्टर स्ट्रक्चर पूरा होगा, उसके लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं एक इम्पल्स था और उसी लिए ये एक इम्पल्स डाउन साइड के लिए आया। अब अब यहाँ पे अब जो ये मूव है, ऑल्दो हमने यहाँ पे अपसाइड प्लान किया है, इसके बाद आप देख सकते हैं अपसाइड, बट यहाँ पे वो अपसाइड कब आएगा, अगर ये जो मूव है वो पूरा होगा। अभी जो ये हमें यहाँ पे मूव मिल रहा है ये भी इतना स्ट्रांग नहीं है लग रहा। तो अगर ये प्राइस एक बार नीचे और आती है तो फिर से हम इसको अपसाइड ही प्लान करेंगे। तो इसमें अगर या तो डायरेक्टली अपसाइड जाएगा या एक बार ये नीचे आके फिर ये अपसाइड, फिर से हम अपसाइड का ही इसमें अभी भी प्लान कर रहे हैं। तो ये था हमारा मैचस्टॉक का एनालिसिस और कल हम फिर से इसको अपडेट करेंगे। बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक जो था आईएक्स। आईएक्स में हमने बोला था ये जो मूव चल रहा है वो करेक्टिव मूव है और यहाँ से जो फॉल आएगा उसके बाद फिर से ये अपसाइड ही देगा। अगर आप यहाँ पे स्टॉक प्राइस देखें, फर्स्ट यहाँ पे एक डाउन साइड आया, आज एक गैप डाउन हुआ था यहाँ पे, बट उसके बाद यहाँ पे फिर से ये अपसाइड जो पुल बैक इसमें आया, वापस ये अपसाइड की ओर आया है। आप देखिए यही हमने प्रिडिक्ट किया था। अगर हम आईएक्स की बात करें, पहले डाउन साइड और फिर ये अपसाइड। अब यहाँ पे भी कोई मैजिक नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट, अगर हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करें, यहाँ पे भी वही चीज हुई है। ये एक शार्प मूव डाउन साइड की ओर मिली है, उसके बाद आपको ये जो मूव है वो करेक्टिव इन नेचर है और यहाँ पे जो ये फॉल है वो इसी इम्पल्स के लिए फॉलो अप मूव था। और यहाँ पे जब ये मूव ओवर हुई, यहाँ से फिर से एक अपसाइड हमने प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि अगर आप चार्ट में भी देखेंगे ये जो मूव लो ब्रेक करती है बट यहाँ पे चार्ट में एक डाइवर्जेंस आ जाता है और उसके बाद फिर से ये पुल बैक आता है। अब ये जो आज की मूव है ये स्ट्रांग लग रही है और ये जो मूव है वो करेक्टिव लग रही है। तो विच मीन्स यहाँ पे एक बार प्राइस नीचे की ओर आ सकती है, बट उसके बाद हम इसमें फिर से ये अपसाइड ही प्लान करेंगे। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म व्यू है आईएक्स का और इसको हम कल फिर से अपडेट करेंगे। अब ये पॉइंट भी क्लियर है। अगर समझ लीजिए ये जो नीचे आते आते ये लो भी ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जो मूव है वो करेक्टिव हो जाएगी। तो ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो ये करेक्टिव वेव बन के फिर से और फॉल दिखाएगी, बट वो सिनेरियो तभी होगा जब ये लो ब्रेक होगा। अनलेस एंड अनटिल ये लो ब्रेक नहीं होता तो यहाँ पे आप ये वाला अपसाइड डायरेक्टली प्लान कर पाएंगे। अब ये पॉइंट भी क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्टॉक जो था पिरामल इंटरप्राइज। हमने यहाँ पे ओवरऑल एक करेक्शन ही एक्सपेक्ट की थी, आज कोई मेजर मूव इसमें एक्सपेक्ट नहीं किया था और हमने बोला या तो ये फॉल करेगा या तो करेक्टिव होगा या फास्ट होगा। अगर ये फास्ट फॉल करेगा तो उसके बाद का स्ट्रक्चर अगर फिर से करेक्टिव होगा तो और फॉल होगा। अगर ये ओवरऑल फॉल एक करेक्टिव फॉल होगी, यहाँ पे हम और अपसाइड प्लान कर सकते हैं, बट वो आगे की बात है। अगर आज का चार्ट देखें, जो फॉल इसमें मतलब जो आज आप टोटल मूव देखेंगे, ये देखिए बहुत ही छोटा मूव आया है क्योंकि ये हम करेक्शन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब तक ये रेंज बाउंड रहेगा हम इसमें जो ये नया अपसाइड है वो प्लान कर सकते हैं। वो मूव हमें पता कैसे चलेगा कैसे स्टार्ट हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे अगर इसको हम यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ से यहाँ तक स्टॉक ने एक मूव दिया है वो स्ट्रॉन्ग मूव है। अब अगर समझ लीजिए यहाँ पे हमें 3 वेव पुल बैक या करेक्शन कुछ मिलती है तो आपका एक इम्पल्स तैयार हो चुका है, फिर आपका करेक्शन तैयार हो चुका है, तो फिर आप फिर से इसको अपसाइड प्लान करेंगे। तो ये
अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, और ये कल अगर इसको ब्रेक करता है तो ये जो अपसाइड वाला सिनेरियो है वो मतलब खत्म हो जाता है। तो हमें इम्पल्स के बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर देखना है, जो तभी हम अपसाइड इसमें प्लान करेंगे। अब ये पॉइंट भी क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट स्टॉक जो है बजाज फाइनेंस। हमने यहाँ पे कल पहले बोला था कि यहाँ पे ये मूव कंटिन्यू हो सकता है, बट उसके बाद यहाँ फॉल आएगा, और फिर अगर वो फॉल करेक्टिव होगा तो हम और अपसाइड इसमें प्लान करेंगे। आज का मूव अगर आप देखें, यहाँ से स्टॉक में एक मतलब फिर से एक अपसाइड ही आया, बट फिर जब वो मूव मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मूव में चार्ट में एक डाइवर्जेंस आ गया था, और यही हमने कल दिखाया था कि ये मूव के बाद एक पुल बैक या फॉल आएगा, और वो आज आप देख आते हुए देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फॉल में भी यहाँ से यहाँ तक एक शार्प मूव है। उसके बाद जो ये मूव है वो एक करेक्टिव इन नेचर है, जो हमारा ABC पैटर्न हम बोलते हैं, और फिर से ये फॉल आ चुका है। अब आपकी ट्रेंड लाइन ये है, कोई भी अब हम इसमें अपसाइड प्लान करेंगे, या तो वो करेक्टिव रहेगा और बट या इम्पल्सिव, दोनों केस में हम यहाँ अपसाइड प्लान करेंगे, और ये इस टॉप को भी ब्रेक कर सकता है। अगर समझिए ये करेक्टिव रहता है तो इसमें और फॉल आ जाएगा नीचे की ओर, बट कल पहले इसमें थोड़ा अपसाइड हम प्लान कर सकते हैं। वो अपसाइड आएगा जब ये ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होगी। अगर ये मूव कंटिन्यू करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, तो मे बी इसमें थोड़ा और फॉल आए करेक्शन के बाद, बट मे जो बिग मतलब जब ये ट्रेंड लाइन जो ये है इसका ब्रेक होगा, फिर आपको ये अपसाइड प्लान करना है। तब तक आप इसको नीचे आने दे, और जब ये ब्रेकआउट आएगा तभी हम इसमें अपसाइड देखेंगे। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। तो ये थे हमारे चार स्टॉक की एनालिसिस। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट हो जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड